जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 21 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलोगे सर 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। अब आपके मन में तुरंत से ये प्रश्न चला होगा कि आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के छठे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और राजीव गांधी की याद में, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनकी हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट के कारण हुई थी। इसीलिए 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, तो अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट डे दोस्तों याद करना पड़ेगा आपको। तो पहला इंपॉर्टेंट डे आपका है रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस। कब मनाया गया? तो तुरंत से बोलना 1 मई को मनाया गया है, क्योंकि 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में, कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो, महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 मई को मनाया है। कब मनाया? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। और विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर 2 मई को मनाया गया विश्व टूना दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया 4 मई को। विश्व हास्य दिवस मनाया गया 4 मई को। कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। और अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस मेरे प्यारे बच्चों 5 मई को मनाया जाता है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस 6 मई। विश्व नो डाइट डे 6 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई। यूरोप दिवस 9 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे कि सर 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। महाराणा प्रताप जयंती दिवस कब मनाया? महाराणा प्रताप जयंती कब मनाया गया? 9 मई को। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया है 10 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मेरे प्यारे बच्चों 12 मई को मनाया गया है। अब देखो, विश्व कॉकटेल दिवस कब मनाया गया? 13 मई को। राष्ट्रीय शालीनता दिवस कब मनाया गया? 14 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 16 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया गया। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया 17 मई को। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 21 मई को। और विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूल में नामांकनों में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूल के नामांकनों में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? तो प्रथम स्थान पर सबसे अधिक गिरावट जो देखी गई है मेरे प्यारे बच्चों, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर जो है वो है बिहार। तीसरे स्थान पर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है राजस्थान। और चौथे स्थान पर जो है वो है पश्चिम बंगाल, जहां के सरकारी स्कूलों में नामांकन में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश से हम प्रश्नों को सीखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बोलोगे कि सर उत्तर प्रदेश में जो है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं पूछूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप तुरंत से बोलना उत्तर प्रदेश में है।
फिर से याद रखना कि सर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पीलीभीत राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। और लखनऊ से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है इसे कहते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे सर उत्तर प्रदेश को कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा चौराहा किसे कहते हैं? तो बोलोगे उत्तर प्रदेश को कहते हैं। लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह चौधरी चौधरी चरण सिंह चरण सिंह चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो आप बोलोगे लखनऊ में है। और लखनऊ से याद रखना कि लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे कि सर लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। अब बात करते हैं बिहार के बारे में कि मेरे प्यारे बच्चों बिहार से क्या क्या आपके लिए प्रश्न बन सकता है? तो बिहार से याद रखना कि सर बिहार में जो है ना वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। और याद रखना बिहार में कहां पर है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में है। बिहार के पश्चिम चंपारण में मेरे प्यारे बच्चों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में। बिहार के पश्चिम चंपारण में। और पश्चिम चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में वो कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों यहां से एक और प्रश्न याद रखना कि बिहार के पटना में, बिहार का जो पटना है, बिहार की राजधानी पटना, पटना में जयप्रकाश 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 नारायण 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 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर पटना में है। फिर से याद रखना इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है कौन सा गेम दोस्तों? तो याद रखना कौन सा गेम? तो बोलोगे कि सर खेलो खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 2025 वाला 2025 वाला वो बिहार में हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र जो था वो खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान पर था। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान से क्या प्रश्न आप याद रखोगे कि राजस्थान जो है ना आपका राजस्थान में रोपर झील है। कौन सा झील है? तो रोपर झील मेरे सॉरी दोस्तों राजस्थान में कौन सा झील है? सांबर झील। रोपर झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? पंजाब में है। राजस्थान में जो है आपका वो सांबर झील है। सांभर झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे सर राजस्थान में है सांभर झील। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर सरिस्का 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 राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है? तो क्या बोलोगे राजस्थान में है। और पंजाब पश्चिम बंगाल से याद रखना सर पश्चिम बंगाल में जो है ना वो है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूल में नामांकनों में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे बच्चों? राज्यपाल जो है उत्तर प्रदेश के वो कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है देखो ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने, मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन ओलिविया के तहत भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के गहिर माथा समुद्री तट के पास 6.98 लाख ओलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा की है? अब देखो
ओलिव रिडले मेरे प्यारे बच्चों कछुआ की एक प्रजाति है जो ओडिशा में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मैंने क्या बोला कि ऑपरेशन ओलिविया ये शुरू किसके द्वारा किया जाता है, तो बोलोगे भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन ओलिविया के तहत गहीरमाथा समुद्री तट के पास, गहीरमाथा समुद्री तट के पास 6.98 लाख ओलिव रिडले कछुआ की सुरक्षा की है। तो यह किस राज्य में है, तो आप तुरंत से बोलना कि सर ये ओडिशा में है। कहां पर है, ओडिशा में। और ओडिशा से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि सर ओडिशा का जो प्राचीन नाम है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ओडिशा का जो प्राचीन नाम है, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो बोलोगे सर कलिंग जो है, कलिंग ये ओडिशा का प्राचीन नाम है। अब मेरे प्यारे बच्चों तमिलनाडु से एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। और गुजरात से मैं बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात में जो है वो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो क्या बोलोगे कि सर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, तो गुजरात में है। आंध्र प्रदेश के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश को हम लोग बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी, एशिया की अंडों की टोकरी इस राज्य को बोलते हैं, तो बोलोगे आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो अब दोस्तों गहीरमाथा समुद्री तट जो है ये कहाँ है, तो ओडिशा में है ना। तो देखो ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत जो हुई थी वो 1980 के दशक में भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, 18 अगस्त 1978 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो परमाशीष शिवामणि जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल है। अब देखो ये जो आपका ऑपरेशन ओलिविया है इसके तहत ओडिशा के गहीरमाथा ऋषिकुलिया नदी मुहाने पर, ऋषिकुलिया नदी मुहाने पर और अन्य तटीय इलाकों में कछुआ के अंडे देने के समय गश्त और निगरानी किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। तो ओडिशा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, तो आप बोलोगे कि सर ओडिशा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलोगे सर मोहन चरण मांझी है। और ओडिशा के गवर्नर कौन है, तो कंबमपति हरि बाबू है। ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए ओडिशा जो है वो 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाता है। ओडिशा में सिंपलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, गहीरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहां पर, तो ओडिशा में। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है जो विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र भी है। और बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, तो आप बोलोगे कि सर ओडिशा में है। अब देखो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है, बाराबाती स्टेडियम कटक में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है, तो कटक में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है। अच्छा कलिंग स्टेडियम कहाँ है, भुवनेश्वर में। मंदिरा बांध साख नदी पर है और जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। सुनंदा सम्मान जो है वो शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देता है ओडिशा गवर्नमेंट। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भुवनेश्वर में है। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बता दो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। ओडिशा में कंसुपा झील है, कंजिया झील है, बाली मेला जलाशय है, इंद्रावती जलाशय जो है वो ओडिशा में है। और ओडिशा की प्रमुख जनजाति का नाम है संथाल मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम है, तो क्या बोलोगे, संथाल। अगला प्रश्न है एसएएफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है एसएएफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब। और उप विजेता कौन रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो बांग्लादेश रहा। और विजेता कौन रहा, तो क्या बोलोगे, भारत रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों याद रखना बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर जातीय संसद। जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के संसद का नाम है। फिर से याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास भी होता है
जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, तो संप्रीति। क्या बोलोगे कि सर संप्रीति, संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है ना, संप्रीति सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। फिर से एक और होता है बोगो सागर अभ्यास, बोगो सागर, बोगो सागर अभ्यास जो होता है, बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास, बोगो सागर नौ सैनिक अभ्यास जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अगर भूटान के बारे में बात कर लिया जाए तो भूटान में जो है वो चोखा नहीं चूखा, चूखा जल विद्युत परियोजना है। अगर पूछो कि चोखा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे कि सर भूटान में है। और मलेशिया की राजधानी क्या है, तो कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी। और मलेशिया की करेंसी क्या है, तो मलेशियन रिंगिट मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हम बात करते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया। पहला खिताब भारत ने कब जीता था मेरे प्यारे बच्चों, 2023 में जीता था, ये अंडर 19 वाला SAFF वाला। और इसका देखो जो अभी जो आयोजन हुआ है 2025 में, वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश का जो गोल्डन जुबली स्टेडियम है ये प्रमुख स्टेडियम है। 2025 संस्करण में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव की टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत जो रहा, अपना प्यारा भारत वो विजेता रहा और अपना पड़ोसी बांग्लादेश जो रहा वो उप विजेता रहा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फुटबॉल का जन्म अगर पूछे किस देश में हुआ तो आप बोलोगे इंग्लैंड में हुआ। और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब का नाम पूछ लिया आपसे तो आप बोलोगे सर शैफील्ड फुटबॉल क्लब जो है वो विश्व का पहला फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 1857 को हुई थी। भारत का पहला फुटबॉल क्लब का नाम है डलहौजी क्लब। और फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है, तो फीफा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है फीफा का फुल फॉर्म, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और फीफा का हेडक्वार्टर जो है वो ज्यूरिख में है। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था ना आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई, तो इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने तुरंत आपको बताया है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो फुटबॉल प्रथम विश्व कप का फुटबॉल का जो आयोजन हुआ था वो 1930 में हुआ था, प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप जो उरुग्वे में हुआ था। और उरुग्वे था विजेता और अर्जेंटीना था उप विजेता। फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्दावली जिसका इस्तेमाल होता है फुटबॉल में वो है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल और थ्रो इन जो है ये सब शब्दावली का प्रयोग जो करते हैं वो करते हैं फुटबॉल में। अच्छा आप बताओ कि गूगली शब्द का प्रयोग, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं, किस खेल के शब्दावली का प्रमुख बात है यह, ये जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब फुटबॉल के कप और ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो DCM ट्रॉफी, TCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, DCM ट्रॉफी या DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डिका कप का संबंध फुटबॉल से कितना बार पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलोगे फुटबॉल से है। अगर मैं पूछूं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। देखो हॉकी में, फुटबॉल में और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फुटबॉल है। और रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल और शतरंज दोनों है, रूस का राष्ट्रीय खेल। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था ना कि एक ऐसा देश है जिसने शतरंज पर बैन लगा दिया है, तो ये कौन सा देश है जिस शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलोगे कि सर 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में फ्लोरेंस द्वीप पर स्थित माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। देखो यह जो ज्वालामुखी है माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी, ये कहां पर है, इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया मेरे प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो बोलोगे जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो बोलोगे प्रोबोवो सुबियातो जो है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं।
इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपी। और आसियान का मुख्यालय जो है वो कहां पर है, तो जकार्ता में है मेरे प्यारे बच्चों, आसियान का मुख्यालय। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो देखो ये आपको नॉर्मल सा ज्वालामुखी का इमेज दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो, जो भी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो भी द्रवीभूत पदार्थ अंदर से निकलते हैं उसे कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी का जो कप का आकार का मुख होता है ना, उसे कहते हैं क्रेटर, याद रखना। और जब ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, सबसे अधिक मात्रा में जो निकलता है उसे बोलते हैं जलवाष्प। जलवाष्प जो है ना, वो ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, ये याद रखना है। H2O जो है वो सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी दुनिया का कौन सा है, तो किलायु है, जो हवाई द्वीप पर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहते हैं वो स्ट्रोम्बोली द्वीप को, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। और ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है ना, वो लिपारी द्वीप पर स्थित है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदल दिया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, तो उसका नया नाम क्या कर दिया गया है, इसका जवाब दे दो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो मौना लोआ है, जो हवाई में है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो ओजेस डेल सलाडो है। ऊंचाई पर, ऊंचाई तो बोलोगे ओजेस। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बोलोगे ओजेस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है ना, वो माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी किस देश में है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने ड्रोन हमले से निपटने के लिए, भारत ने ड्रोन हमले से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो भागवस्त्र का मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा में किया है सफल परीक्षण। ये भी याद रखना, कहां पर किया है, ओडिशा में किया। किस, कौन सा रक्षा प्रणाली का भारत ने सफल परीक्षण किया है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर भागवस्त्र का सफल परीक्षण भारत ने किया है। और क्यों किया है, तो ड्रोन हमलों से निपटने के लिए इसका परीक्षण मेरे प्यारे दोस्त देश, मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्यारे देश भारत ने किया है। भागवस्त्र याद रखना। तो भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो भागवस्त्र मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने तेरा मुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण नामक, यहां पर नामक कर लेना, तेरा मुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, सॉरी, तेरा तुझको अर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है, तो गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया, गुजरात ने। अब देखो, गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद शहर के साइबर अपराध विभाग के द्वारा विकसित यह पोर्टल साइबर अपराधों के कारण पैसे गंवाने वाले नागरिकों के लिए लोक अदालतों के माध्यम से धन वापसी प्रक्रिया को तेज करेगा। यही है तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल, जिसको अहमदाबाद शहर के साइबर अपराध विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात है यह। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे कि सर भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात के राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों गुजरात में है। नल सरोवर, पोरबंदर लेक, रतन महल, वंसदा नेशनल पार्क, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि जो है वो गुजरात में। कौन कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सर नल सरोवर, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि जो है वो गुजरात में है। जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, विश्वामित्री नदी परियोजना जो है मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, तो बोलोगे सर गुजरात में है। भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का नाम है गिरनार रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात के आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और डायमंड हावर के नाम से जानते हैं कोलकाता को मेरे प्यारे बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। और याद रखना दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में दोस्तों, त्रिपुरा राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनते हैं, जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, संगेस्तर झील, कौन सा झील मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर संगेस्तर झील जो है, संगेस्तर झील वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर से याद रखना यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा मेरे प्यारे बच्चों, यांग्याप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और भी दर्रा है लेकिन यांग्याप दर्रे के पास से ही मेरे प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांग्याप दर्रे के पास से ही भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। कौन से दर्रे के पास से? तो बोलोगे यांग्याप दर्रे के पास से मेरे प्यारे बच्चों। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? तो नेफा है अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम। और अरुणाचल प्रदेश से एक और प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश जो आपका है ये पूर्वोत्तर भारत का, मेरे प्यारे बच्चों पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रफल में, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा बड़ा राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले जो भारत में सूर्योदय होता है ना वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अब देखो सिक्किम जो है आपका, सिक्किम में मेरे प्यारे बच्चों लोनक झील है, लोनक झील कहाँ पर है? तो सिक्किम में है मेरे प्यारे बच्चों। मणिपुर मेरे प्यारे बच्चों, मणिपुर में याद रखना कि सर मणिपुर में लोकटक झील है, कौन सा झील है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे सर लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। अब त्रिपुरा के बारे में बात करते हैं तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको यही राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, TRIPURA, त्रिपुरा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ये त्रिपुरा है, ये जो आपका है वो मिजोरम है। ये कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों? मिजोरम है। और कर्क रेखा जो गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों, कर्क रेखा जो गुजरती है आपका वो त्रिपुरा और पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों है वो पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य से गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। अब देखो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। त्रिपुरा में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। देखो ये वाला त्रिपुरा है, देखो ये राज्य जो मेरे प्यारे बच्चों है ये कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। ये वाला राज्य मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो मिजोरम है। और ये राज्य तो दोस्तों है, ये राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कौन सा राज्य मेरे पास? सिक्किम है। ये वाला राज्य मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? ये राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये राज्य नागालैंड है। ये राज्य कौन सा है? मणिपुर है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला असम है और ये वाला मेघालय है। पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है? तो सिक्किम नहीं आता है। देखो तो त्रिपुरा जो है यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील और नीरमहल कहाँ है? त्रिपुरा में। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको दिख रहा होगा त्रिपुरा और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये है बांग्लादेश। कौन सा देश है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस देश का नाम क्या है? तो याद रखना सर बांग्लादेश है। ये क्या नाम है इसका दोस्तों? तो वो याद रखना, अरे याद रखना ये जो देश मेरे प्यारे बच्चों है ये क्या है? तो ये है बांग्लादेश। और ये जो बांग्लादेश है ना, देखो आप देखो ये त्रिपुरा रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, इस त्रिपुरा के देखो इस तरफ भी दोस्तों बांग्लादेश है, इस तरफ भी बांग्लादेश है और इस तरफ भी बांग्लादेश है। तो देखो याद रखना त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है।
त्रिपुरा की सीमा अगर भारतीय राज्य के बारे में बात करें तो मिजोरम से तो लगती ही है और असम से भी लगती है, ये भी याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजबरी राष्ट्रीय उद्यान, रुद्रसागर झील और नीर महल, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। उसके बाद याद रखना कल्याण सागर और अमर सागर झील और कमला सागर झील जो है वो त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है? तो याद रखना एलजी रेडमा ने जीता है। एलजी रेडमा ने मेरे प्यारे बच्चों मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है, ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों आपको। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मेरे प्यारे बच्चों कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। फिर से याद रखना, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।